हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ईयर 10। इस मूवी की शुरुआत एक स्टेटमेंट से होती है, इट वॉज ऑल ओवर इन वन डे। एट फर्स्ट द लिविंग एट डेड एंड बाय 10 years लिविंग एट लिविंग। जहां आगे अब एक सीन दिखाया जाता है जहां पर किसी इंसिडेंस की वजह से सारी पॉपुलेशन और रिसोर्सेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आफ्टर डिस्ट्रक्शन सर्वाइवल के लिए इंसान मुर्दों को खाना शुरू कर चुका है और धीरे धीरे हालात बद से बदतर होने लगे हैं। इसी के 10 साल बाद तक तो ये नौबत आ चुकी है कि अब इंसान नरभक्षी बन चुका है और खुद दूसरे इंसानों को ही खाना शुरू कर देता है। वहीं एक पिता अपने बेटे जेक के साथ शिकार पर जाता है क्योंकि इन लोगों में अब भी इंसानियत बची थी। इस वजह से वो जानवरों का शिकार किया करते थे। शिकार के दौरान पिता को एक जंगली सुअर दिखाई देता है। वो निशाना लगाकर तीर चलाता है जिस पर वो तीर सुअर को लग जाता है। दोनों बाप बेटे उस जंगली सुअर के खून को फॉलो करते हैं, लेकिन वो सुअर भागते भागते एक ऐसी जगह चला जाता है जहां पर उसको ढूंढ पाना नामुमकिन था। इन सब से अब वो दोनों निराश होकर वापस जाने लगते हैं, पर तभी लौटते वक्त उन्हें एक छोटी बच्ची के जूते मिलते जो कि मिट्टी से सने हुए थे और एक कार भी वहीं पर खड़ी हुई थी। ये देखकर जेक और उसके पिता कार की तलाशी लेने का फैसला करते हैं। तभी जेक को कार के अंदर एक बिस्किट का पैकेट मिलता है और वो बिना अपने पिता को इस बारे में बताए बिस्किट खाने लगता है। और तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज आती है जिसको सुनकर उसका पिता भी कार के अंदर आ जाता है। तभी वो देखते हैं कि जंगली कुत्तों का झुंड वहां से गुजर रहा है, पर क्योंकि अब वो दोनों कार में शांति से बैठे हुए होते हैं, इस वजह से वो कुत्ते उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इन सब के बाद वो दोनों वापस अपने शेल्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि देखने में बिल्कुल भी घर जैसा नहीं लग रहा था। उस शेल्टर को उन लोगों ने बाहर से बड़ी बड़ी लकड़ी से कवर किया हुआ था ताकि उसे जंगली जानवरों से प्रोटेक्शन मिल सके। वहीं शेल्टर के अंदर एक लड़की बिस्तर पर लेटी हुई होती है जिसका नाम हैना होता है। असल में वो बीमार थी क्योंकि उसके पेट पर एक घाव था जिसमें इन्फेक्शन हो गया था। अब अगले सुबह जेक फ्रेश होने के लिए शेल्टर से बाहर जाता है कि तभी उसे अचानक से किसी के आने की आहट महसूस होती है। इसीलिए वो तुरंत भागकर शेल्टर की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी ओर उसके पिता जो कि अभी सो रहे थे वो भी उस आहट को सुनकर जाग जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग उनके शेल्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर जेक और उसके पिता बिना समय गवाते हुए जल्दी जल्दी कुछ जरूरी सामान जैसे कि हैना की मेडिसिन वगैरह एक बैग में रखते हैं और हैना को लेकर पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। लेकिन हैना चल नहीं पा रही होती है, जिस पर उसके पिता को लगता है कि ऐसे तो वो तीनों ही मारे जाएंगे। इस वजह से वो जेक और हैना को एक टॉयलेट गटर में छिपा देते हैं और खुद डायरेक्टली उन लोगों से लड़ने लगते हैं। पर असल में वो लोग खतरनाक शिकारी थे, जिस वजह से उनके पिता अकेले उन लोगों से ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाते और कुछ ही देर में वो बहुत बेरहमी से मारे जाते हैं। जेक और हैना ये सब कुछ देख रहे होते हैं, पर वो चाहकर भी उस वक्त कुछ नहीं कर पाते। तभी जेक देखता है कि वो लोग उसके पिता को मारने के बाद उन्हें शिकार की तरह लकड़ी में लटकाकर रस्सी से बांधकर कहीं पर ले जा रहे हैं। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो लोग उसके पिता को पकाकर खाने वाले हों। और इसी के साथ साथ जिस बैग में हैना की मेडिसिन होती है वो लोग उस बैग को भी उठाकर ले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद जेक और हैना उस गटर से बाहर आ जाते। तभी जेक एक चीज नोटिस करता है। वो देखता है कि वही बिस्किट का एक रैपर नीचे पड़ा हुआ था जो उसने कार में खाया था, जिसका मतलब था कि ये सब कुछ हंटर्स का एक ट्रैप था अपने शिकार को पकड़ने के लिए। उस वक्त जेक सोच रहा था कि काश उसने अपने पिता को बिस्किट के बारे में उसी वक्त बता दिया होता तो शायद आज उसको ये दिन देखना नहीं पड़ता। शायद वो अपने पिता को नहीं खोता। उसकी वजह से आज उसकी फैमिली खतरे में पड़ गई है। इन सब के बाद अब जेक हैना को शेल्टर की तरफ ले जाता है, जहां जेक देखता है कि हंटर्स उनके शेल्टर को तहस नहस कर चुके हैं। बहुत देर तक गटर में रहने के कारण हैना का इन्फेक्शन बढ़ गया होता है, जिसकी वजह से उसे तेज बुखार आ गया था और वो बेहोश हो गई थी। जेक हैना को बेड पर लेटा देता है। वो ये जानता था कि अगर हैना को इसी वक्त मेडिसिन ना दी गई तो उसकी जान भी जा सकती है, पर वो मेडिसिन तो उस बैग में थी जो कि अब हंटर्स के पास था। इसीलिए जेक फैसला करता है कि वो हंटर्स से मेडिसिन वापस लेकर आएगा। वो अपने पिता को खो चुका था और अब वो हैना को खोना नहीं चाहता था। जेक हैना की जरूरत की सभी चीजें और पानी उसके पास रख देता है ताकि जब हैना को होश आए तो वो परेशान ना हो,
जिसके बाद वो बाहर से दरवाजे को बहुत सी लकड़ी से बंद कर देता है ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके। उन दिनों बहुत ठंड थी और हंटर्स जेक के शेल्टर को लूटकर जा चुके थे। इस वजह से उसके पास ठंड के कपड़े नहीं थे, इसीलिए जेक बस टी शर्ट और शॉर्ट्स में अपने सोल पर पन्नी बांधकर निकल जाता है उन हंटर्स के ठिकाने को ढूंढने के लिए। जाते हुए वो ये इंश्योर करता है कि शेल्टर का दरवाजा मजबूती से बंद हो ताकि हैना किसी भी हालत में जेक को ढूंढने के लिए बाहर ना आ सके। जेक अब अपने पिता के खून के निशान को फॉलो करता हुआ हंटर्स तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर इतनी सर्द हवा चल रही होती है कि वो गिव अप कर देता है। वो वहीं पर अपने आप को फोल्ड करके जमीन पर लेट जाता है और तभी अचानक जेक को एक छोटा बच्चा नजर आता है जो पास के वेयरहाउस में अपने ग्रैंडपा के साथ रहता था। उसको देखकर मानो जेक को एक उम्मीद की नई किरण दिख गई हो। जेक उस बच्चे का पीछा करने लगता है, पर जेक को अपने पीछे आता देखकर वो बच्चा वहां से तेजी से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वो गेट बंद कर लेता है और अपने ग्रैंडपा के पास जाकर छुप जाता है। जेक उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और गेट खोलने की कोशिश करने लगता है, पर काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब गेट नहीं खुलता है तो जेक गेट को जोर से लात मारकर तोड़ देता है। इन सब से ग्रैंडपा और वो बच्चा दोनों ही बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि जेक भी कोई हंटर है, पर जेक को तो बस सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े चाहिए थे। इस वजह से अंदर आते ही वहां पर पड़ी वो एक पैंट पहन लेता है और ग्रैंडपा से जैकेट छीनने लगता है। तभी वो छोटा बच्चा जेक से अपने ग्रैंडपा को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर जेक उसको धक्का दे देता है और जैकेट लेकर जाते हुए वहां पड़े जूते भी ले जाता है। अब उस वेयरहाउस से निकलकर एक बार फिर से जेक अपने पिता के खून के निशान को फॉलो करने लगता है, पर वो खून के निशान एक डेड एंड पर खत्म हो जाते हैं क्योंकि हंटर्स उसके पिता को पकाकर खा चुके थे। वहां पर जेक को अपने पिता की हड्डियां पड़ी दिखती हैं, जिसको देखकर जेक को उल्टी आने लगती है। वो रोने लगता है। जेक उन हड्डियों को पास में गड्ढा करके गाड़ देता है। अब जेक के पास उन हंटर्स तक पहुंचने के लिए कोई सुराग नहीं बचा था, पर वो अब उन लोगों से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो उन हंटर्स का पता लगाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है, जहां पर जेक देखता है कि थोड़ी दूर पर धुआं निकल रहा है जो कि एक्चुअली में हंटर्स के बेस से निकल रहा था। तभी अचानक जेक का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके गिरने की वजह से जंगली कुत्ते उसकी तरफ आने लगते हैं। जेक वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि जेक तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इस वजह से वो रेंगता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसके पिता को जलाया गया था। उसमें बची थोड़ी चिंगारी से कुत्तों के आने से पहले ही जेक लकड़ी जला लेता है और कुत्ते आग देखते ही डर के मारे भाग जाते हैं। इस तरह से जेक उन जंगली कुत्तों को भगा देता है और अपनी जान बचा लेता है। सुबह होते ही जेक आगे बढ़ता है। तभी कुछ दूरी पर उसको एक टेंट दिखता है, पर उस टेंट के अंदर कोई है या फिर नहीं ये पता करने के लिए जेक उस टेंट पर पत्थर मारता है, पर जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो जेक श्योर हो जाता है कि टेंट में कोई नहीं है और वो अंदर चला जाता है। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वहां दो सूखे कंकाल पड़े हुए थे। मतलब कि वो दोनों वहां पर भूख और प्यास की वजह से मर गए थे। वहां पर उनका कुछ सामान वगैरह भी पड़ा था, जैसे कि एक बोतल जिसमें पानी नहीं था, एक मैच बॉक्स जिसमें कुछ ही तिलिया थी, एक नाइफ और एक विसल। जेक सारी चीजें लेकर टेंट से निकल ही रहा होता है कि तभी उसे वही एक बच्चा दिखाई देता है। शायद वो भी खाने की तलाश में बाहर निकला था, पर वो जेक को देखकर डर के मारे वहां से भाग जाता है। इसके बाद जेक हंटर्स के ठिकाने पर पहुंच जाता है, पर वहां पर कोई भी नहीं होता क्योंकि हंटर्स शिकार पर गए होते हैं। बस हंटर की वाइफ वहां पर मौजूद होती है। तभी जेक एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसकी वाइफ के पीछे पड़ जाता है। उन हंटर्स ने अपने ठिकाने के चारों तरफ एक रस्सी को बेल से कनेक्ट करके बांधा हुआ था ताकि अगर कोई वहां पर घुसपैठ करे तो उनको बेल बजने से पता चल जाए। पर जेक बड़ी सावधानी से उसको क्रॉस कर लेता है। अंदर आकर जेक को वहां पर कुछ बैग्स नजर आते हैं। जेक सारे बैग्स चेक करता है, लेकिन हैना की मेडिसिन उसको कहीं नहीं मिलती। और तभी अचानक वो हंट्रेस कुल्हाड़ी लेकर जेक के पीछे आ जाती है, पर तभी सामने पड़े मिरर की मदद से जेक उसको देख लेता है। वो खुद को उस हंट्रेस से बचाने की कोशिश करता है, पर वो हंट्रेस उसके ऊपर भारी पड़ रही थी। तभी जेक हंट्रेस के सर पर पत्थर से हमला कर देता है, जिससे उसी वक्त उस हंट्रेस की जान चली जाती है। इसके बाद जेक एक बार फिर से अंदर जाकर मेडिसिन ढूंढने लगता है, पर वहां भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। वो अब भी मेडिसिन देख ही रहा होता है
कि तभी उसे हंटर्स वापस आते हुए दिखाई देते हैं। वो सोचता है कि अगर हंटर्स की बॉडी उनके हाथ लग गई तो वो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा और शायद फिर उसे मेडिसिन भी नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से अब वो फटाफट ब्लड स्टेन्स को साफ कर देता है और हंटर्स की बॉडी को ठिकाने लगाने में लग जाता है। उसी बीच उसे एक पानी की बोतल दिखती है जिसे वो अपने साथ रख लेता है क्योंकि पिछले कई दिनों से वो प्यासा था। जेक डेड बॉडी को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। इस बीच उसकी कुल्हाड़ी रास्ते में ही गिर जाती है। पेड़ पर से जेक देखता है कि इस बार हंटर उस छोटे बच्चे का शिकार करके लाए हैं जिसे उसने पहले देखा था और अब वो उसको पकाकर खाने वाले हैं। पर जेक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो उसे नहीं जानता था। उसे तो बस हैना की मेडिसिन चाहिए थी जो अब एक हंटर स्ट्रेगुलर के काम आ रही थी क्योंकि उसके भी एक घाव में इन्फेक्शन हो गया था। स्ट्रेगुलर मेडिसिन लेकर उसे एक बाहर रखी पेटी में डाल देता है। तभी उनका लीडर पेड़ की तरफ आता है पर जेक होशियारी से बिना कोई आवाज किए शांति से वहीं पर छुपा रहता है जिससे वो बच जाता है। पर तभी अचानक जेक की कुल्हाड़ी लेफ्टिनेंट को मिल जाती है और अब वो सभी लोग इधर उधर फैल जाते हैं क्योंकि उनको ये आइडिया हो गया था कि जरूर वहां पर कोई आया था। और जब वो सब इधर उधर जाते हैं तो जेक मौके का फायदा उठाते हुए डेड बॉडी को सूखे पत्तों से ढककर रेंगते हुए पेटी में रखी मेडिसिन की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी अचानक बीच में एक गड्ढा उसको मिलता है जिसमें शिकार किए हुए लोगों की हड्डियां पड़ी हुई थी। जेक उसको पार करके आगे बढ़ जाता है। उस वक्त वहां पर स्ट्रैंगुलर के अलावा और कोई हंटर नहीं था। वो भी कुछ देर में अंदर चला जाता है जिसके बाद जेक उस बच्चे के पास जाता है जिसे वो हंटर्स पकड़ कर लाए थे। वो उसके हाथ पैर खोलने लगता है पर क्योंकि वो बच्चा जेक से डरता था इस वजह से वो चिल्लाने लगता है जिसका शोर सुनकर स्ट्रैंगुलर बाहर आ जाता है। लेकिन तब तक जेक उसको फ्री कर चुका होता है। अब स्ट्रैंगुलर के बाहर आते ही वो बच्चा भाग जाता है पर फिर भी स्ट्रैंगुलर उसके पीछे जाता है। स्ट्रैंगुलर के जाते ही जेक पेटी तक पहुंच जाता है पर पेटी में ताला लगा हुआ था। अब ना तो जेक ताला तोड़ सकता था और ना ही पेटी उठा सकता था क्योंकि आखिरकार वो भी एक बच्चा ही था। तभी जेक हंटर्स को वापस आता हुआ देखता है। वो एक ट्रेलर के नीचे छुप जाता है। अब बच्चे के भाग जाने से बाकी हंटर्स काफी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ये सब स्ट्रैंगुलर की प्रेजेंस में हुआ था। इस वजह से गुस्से में लीडर स्ट्रैंगुलर को मार देता है। तभी लीडर को पेटी पर लगे ताले पर मिट्टी देखकर समझ में आ जाता है कि पेटी से छेड़छाड़ की गई है। उसी वक्त बाकी के हंटर्स को हंटर्स की डेड बॉडी मिल जाती है जिससे अब ये सिचुएशन और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। अब जेक को लग रहा था कि ये हंटर्स की बॉडी को भी पकाकर खा जाएंगे पर तभी वो देखता है कि वो हंटर्स सभी रिचुअल के साथ उस हंटर्स की बॉडी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इसी बीच जेक को लीडर के गले में पेटी की चाबी दिख जाती है। बाकी के हंटर्स बॉडी जलाकर अंदर चले जाते हैं लेकिन वो लीडर बाहर ही रह जाता है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितने गुस्से में है और अब उसे बस बदला लेने की धुन सवार थी। वहीं दूसरी ओर जेक के शेल्टर पर हैना की हालत बिगड़ती जा रही थी। जेक उसके लिए जो पानी छोड़ कर गया था वो भी अब खत्म हो गया था। इस वक्त जेक और हैना दोनों का ही बचना काफी मुश्किल था। जहां सुबह होते ही जेक वहां से भागने के बजाय ट्रेलर के अंदर चला जाता है और जो मैच स्टिक उसको टेंट से मिली थी उसको जलाकर वो लीडर को ढूंढने लगता है। तभी उसको लीडर मिल जाता है जिसके बाद वो एक नाइफ का इस्तेमाल करके बहुत ही चालाकी से लीडर के गले से चाबी निकाल लेता है। इन सब के बाद वो पेटी खोलता है जिसमें उसको उन हंटर्स के प्रिजर्व फूड्स मिलते हैं। जेक मेडिसिन लेकर पेटी के ताले से ट्रेलर को बंद कर देता है जिससे उसको थोड़ा और टाइम मिल जाता है। पर भागने की हड़बड़ी में जेक बेल अलार्म को भूल जाता है और भागते हुए उसका पैर रस्सी में उलझ जाता है जिस वजह से बेल रिंग हो जाती है और सभी हंटर्स जाग जाते हैं। जेक को देखकर वो उसका पीछा करने लगते हैं। लीडर के पैर में दिक्कत होने की वजह से वो ठीक से भाग नहीं रहा था। वहीं बाकी के 10 हंटर्स जेक के पीछे ही भाग रहे थे। अब जैसे तैसे जेक वहां से अपनी जान बचाकर भागता है और भागते भागते वो एक बार फिर से उसी वेयरहाउस के पास पहुंच जाता है जहां पर वो बच्चा और उसके ग्रैंडपा रहते थे। लेकिन अब वो बच्चा लापता था और ग्रैंडपा को जंगली कुत्तों ने नोच खाया था। ये सब देखकर जेक को बहुत अफसोस होता है क्योंकि अगर जेक उस वेयरहाउस का दरवाजा नहीं तोड़ता तो शायद कुत्ते अंदर नहीं आ पाते और फिर शायद ग्रैंडपा और वो बच्चा दोनों सेफ होते। अब गिल्ट में डूबा जेक आगे बढ़ ही रहा होता है कि फिर से हंटर्स उसके पीछे लग जाते हैं। इसी बीच एक हंटर जेक के सर पर कुल्हाड़ी मार देता है।
इसके बाद जब जेक को होश आता है तो वो देखता है कि वो हंटर्स उसको भी पकाकर खाने वाले हैं। तभी जेक की नजर वहाँ पड़ी नाइफ पर पड़ती है, लेकिन वो लीडर उस नाइफ को लात मारकर दूर कर देता है। लेकिन कुछ देर तक इसी तरह कोशिश करने के बाद आखिरकार जेक उस नाइफ तक पहुंच जाता है। वो एक प्लान बनाता है, उसको जो विसल उस टेंट से मिली थी वो उसको बजा देता है, जिससे वहां पर वो जंगली कुत्ते आ जाते हैं। अब उन जंगली कुत्तों को देखकर हंटर्स उनसे बचने के लिए वहां से भाग जाते हैं, जबकि जेक किसी तरह नाइफ से अपने हाथ की रस्सी को काटता है और जल्दी से कुत्तों से छुप जाता है। वहीं दूसरी ओर लवर नाम के हंटर के पैर में चोट लगी हुई होती है, जिस वजह से वो तेजी से भाग नहीं पा रहा होता है। अब क्योंकि लीडर के पैर में भी दिक्कत होती है, इस वजह से वो लवर के पैर को इंजर्ड कर देता है, जिससे कुत्ते लवर को खाने लगते हैं और लीडर वहां से निकल जाता है। इन सब के बाद अब उनके ग्रुप में बस लीडर, लेफ्टिनेंट और चार्जर ही बचे होते हैं, जिसके बाद वो तीनों उसी जगह पर वापस आते हैं जहां पर वो जेक को छोड़कर गए थे, लेकिन जेक वहां से जा चुका था। तभी लेफ्टिनेंट को खून दिखता है और वो उसको फॉलो करते हुए जेक तक पहुंच जाता है, लेकिन ये सब असल में जेक की एक चाल थी उन हंटर्स को ट्रैप करने के लिए। और तभी अचानक से लेफ्टिनेंट और जेक के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहां एंड में जेक लेफ्टिनेंट को नाइफ से मार देता है। इसके बाद वो अपनी जैकेट लेफ्टिनेंट को पहना देता है, जिससे चार्जर धोखा खा जाता है और जेक उसको भी नाइफ से मार डालता है। अब जेक चार्जर के कपड़े पहन लेता है और उसके बो और एरोस से लीडर पर वार करता है, लेकिन जब वो दूसरा तीर मारता है तो उसका निशाना चूक जाता है और अब उन दोनों में भी एक भयानक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन उसी वक्त वहां एक बार फिर से जंगली कुत्ते आ जाते हैं, जिनको देखकर जेक तो भाग जाता है, लेकिन लीडर उनका शिकार बन जाता है। जिन सब के बाद जेक भागता हुआ एक कॉटेज के पास पहुंच जाता है। उस कॉटेज के बाहर एक आदमी की बॉडी लटकी हुई थी, जिसने आत्महत्या कर ली थी। जब जेक उसके और पास जाता है तो उसको वहां पर एक रिवॉल्वर भी दिखाई देती। ये सब देखकर जेक अंदर जाता है, जहां उसको बहुत सा पानी दिखता है। वो थोड़ा पानी पीता है और बाकी एक बोतल में भरकर रख लेता है। इसके बाद वो खाना रख ही रहा होता है कि तभी वहां पर लीडर आ जाता है। पर ये कैसे पॉसिबल था, क्योंकि उसको तो कुत्तों ने मार दिया था। असल में जब कुत्तों ने उसके ऊपर अटैक किया था तो वो बड़ी चालाकी से उनसे बचकर निकल गया था। अब उसको देखकर जेक उसके ऊपर वो रिवॉल्वर तान देता है, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि उसमें तो गोलियां ही नहीं है, जिसके बाद उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। लेकिन वो लीडर जेक के ऊपर हावी होने लगता है और तभी जेक उसी की रिवॉल्वर निकालकर उसको शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जेक भागता हुआ अपने शेल्टर की तरफ जाता है, लेकिन वहां जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शेल्टर का गेट खुला होता है और हैना भी गायब होती है। यहाँ पर उसको लगता है कि शायद कुत्ते उसको भी खा गए होंगे। ये सब सोचकर वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है और तभी हैना पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ईयर 10 की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।